नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। डिफेंस वेलफेयर न्यूज़ की तरफ से सभी देशवासियों को, हमारे दर्शकों को, पूर्व सैनिकों को, सेवारत सैनिकों को, पारामिलिट्री के जवानों को एवं पूरे देशवासियों को नए वर्ष 2025 की बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। तो साथियों, आज नए साल के अवसर पर रिकैप लेके आए हैं। डिफेंस वेलफेयर न्यूज़ की शुरुआत 21 अप्रैल 2024 को हुई। हमने बहुत सारे मुद्दों को उठाया, उसमें बहुत सारे मुद्दों पे सरकार ने ध्यान दिया और उस पे आगे क्या हुआ, इस पे आज बात करते हैं। सबसे पहला न्यूज़ था हमारा ECHS में आधार से लिंक जरूरी हो गया आपका कार्ड, और उसमें जो आपको परेशानी आ रही थी उसके ऊपर हमने सारी डिस्क्रिप्शन दी, आपको अपडेट किया और इसका फायदा अब हमारे पूर्व सैनिक सभी साथी उठा रहे हैं। इक्वल मिलिट्री सर्विस पे इसके ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला क्या आया और आगे क्या सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, इसकी पूरी जानकारी विवेचना हमने की, उसका पोस्टमार्टम किया, उसकी चीड़ फाड़ की और सारी जानकारी आप तक पहुंचाया। अगला हमारा वीडियो था टोल टैक्स फ्री। क्या पूर्व सैनिकों के लिए टोल टैक्स माफ है? तो अभी तक पूर्व सैनिक टोल टैक्स पे कर रहे हैं। इसके ऊपर नेशनल एक्स सर्विसमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी चंडीगढ़ से हमने लेटर भी लिखा था और सरकार से बातचीत चल रही है। देखते हैं इस पे कब तक सरकार पूर्व सैनिकों के लिए टोल टैक्स माफ करती है। कॉम्यूटेशन क्या है, कितना मिलेगा, क्या कॉम्यूटेशन लेना चाहिए, इसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है, इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो थी। और वर्क फ्रॉम होम जैसे IT में चल रहा है तो जवानों की पत्नी, बच्चों के लिए, परिवार के लिए रियल एस्टेट में वर्क फ्रॉम होम कैसे करें, इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाई थी और हमने वर्क फ्रॉम होम का एक मॉड्यूल कोर्स शुरू किया था जो 3 महीने का था। ट्रेनिंग के बाद सेना से जुड़े परिवार इससे लाभान्वित हो रहे हैं और कुछ लोगों ने डिफेंस रिलेटेड ग्रुप ज्वाइन भी किया है। केंद्रीय विद्यालय ने एडमिशन की सीटें घटाई, उसका नुकसान जो सेना के परिवार के लोग हैं, जो रिटायर्ड लोग हैं, इवन सिविलियंस को उठाना पड़ रहा है। तो इस पे हमने एक सजेशन दिया था कि सीट घटाने की बजाय हम नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ाएं, टीचर बढ़ाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएं, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय का जो लाभ है, जो अपने परिवार और बच्चों के सेना से जुड़े लोग देना चाहते हैं, जो सिविलियन देना चाहते हैं, उनको नुकसान ना हो। युद्ध सम्मान योजना जो रक्षा मंत्रालय की तरफ से आई थी कि जो लोग 1965, 1971 के वार में इन्वॉल्व थे, जिन्हें 2 पदक मिले हुए हैं, उनको 15 लाख रुपया मिलेगा। इसके ऊपर संपूर्ण जानकारी दी थी। बहुत सारे कॉल हमारे पास आए, इंफॉर्मेशन अपडेट के लिए लोगों ने सवाल किया। हमने एक सवालों का जवाब आगे इसके सीरीज न्यूज़ में दिया और आने वाले समय में मुझे उम्मीद है कि इसका लाभ जो लोग युद्ध में सम्मिलित थे, जिन्होंने युद्ध में भाग लिया, उनको जरूर मिलेगा। आप लोग की विशेष डिमांड पर जो मैं बात करूंगा OPS, NPS, UPS कि इसमें क्या फ़र्क है और क्या हमें इसे ऑप्ट करना चाहिए, इसके ऊपर कंप्लीट न्यूज़ दिया था जिसे आप लोगों ने बहुत प्यार किया, सराहा। कॉम्यूटेशन के न्यूज़ के बाद पंजाब और हरियाणा सरकार ने कॉम्यूटेशन की जो रिकवरी थी 10 साल के बाद बंद कर दी। तो राज्य सरकारों की तरफ से फ़ायदा मिल गया, हमारे जवानों को कब तक मिलेगा, इस पर कंप्लीट न्यूज़। इक्वल MSP पे दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आया जो जवानों के फेवर में नहीं था, जिसके ऊपर हमने बातचीत की वीर बहादुर सिंह से, जिन्होंने पूरे केस को आगे तक बढ़ाया। स्पर्श से पेंशन क्रेडिट, कई परेशानी आ रही थी, स्पर्श में रजिस्ट्रेशन की दिक्कत आ रही थी, उसके ऊपर कंप्लीट न्यूज़ और एनालिसिस। पूर्व सैनिकों को फायदा, खुशखबरी और 55 लाख पूर्व सैनिक जो लाभार्थी उनको फायदा मिलेगा ECHS से। रेफरल में, मेडिसिन के प्रोक्यूरमेंट में, सारी चीज़ों के ऊपर कंप्लीट एनालिसिस। सैनिक, पूर्व सैनिक, अर्धसैनिक बल एवं केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बोनस की घोषणा, किसको कितना मिलेगा और क्या लाभ। क्या केंद्रीय कर्मचारियों को कोविड के समय फ्रीज 18 महीने का महंगाई भत्ता मिलेगा, कंप्लीट एनालिसिस। पेंशन धारकों के लिए विशेषकर हर साल बैंक में जाके लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करना होता था, तो ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट कैसे अपडेट करें, इसकी कंप्लीट विवेचना, एनालिसिस। मोदी जी से मिलेंगे पूर्व सैनिक और उनसे क्या बात होगी, इसके ऊपर कंप्लीट न्यूज़। क्या केंद्रीय कर्मचारी सैनिक पूर्व सैनिकों का सपना पूरा होगा और क्या 50% DA मूल वेतन में जोड़ा जाएगा।
ओआरओपी पे पीएम की जबरदस्त घोषणा, न्यूज एनालिसिस, विवेचन, पोस्टमार्टम और चीरफाड़। 18 महीने का डीए एरियर आएगा क्या, पूरे न्यूज की जानकारी अपडेट। स्टैंडिंग आर्मी पे कमीशन, सेना की एडवाइजरी नंबर 16 क्या है, इसके बारे में पूरी। पेंशन धारकों के लिए गुड न्यूज, 5 से 60 लाख तक का फायदा होगा और सर्विंग पर्सनल को भी इसका फायदा मिलने वाला है। रिटेल इन्फ्लेशन 6.2% तक पहुंचा, पेंशन धारक एवं सर्विंग पर्सनल को इसका फायदा कितना मिलेगा, कब मिलेगा। 2 राष्ट्रीय न्यूज चैनल के हवाले से खबर, 8वें पे कमीशन की जल्द होगी घोषणा और नए वित्तीय बजट में पे कमीशन के गठन की घोषणा होने की संभावना। शॉकिंग अपडेट, सरकार ने राज्यसभा में स्थिति साफ की कि पे कमीशन की गठन की अभी तक न कोई सिफारिश आई है, न उसको करने का कोई प्रावधान। क्या इनकम टैक्स खत्म होगा, न्यू टैक्स लॉ को जाने, इसके बारे में पूरी विवेचना और जानकारी। सरकार ने ORP 3 के गठन को दी मंजूरी, फिर से इस पे। साथियों, हमने न्यूज की शुरुआत जब की थी ECHS में प्रावधान के बारे में, अब सेहत लागू हुआ, इससे सभी पूर्व सैनिकों को फायदा मिलने वाला है, ट्रीटमेंट में, मेडिसिन में और बाकी सुविधाओं। 8वें वेतन आयोग के गठन के ऊपर वित्त राज्य मंत्री का लोकसभा में जवाब, क्या गठन नहीं होगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में। OROP के विसंगतियों पे सरकार बच क्यों रही है, सरकार की तरफ से पूरा जवाब का एनालिसिस देखिए। डिफेंस वेलफेयर न्यूज की तरफ से ये था 2024 का रिकैप। एक बार पुनः आप सभी को नए वर्ष 2025 की बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।